अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में हमने फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में पढ़ा था। आज हम करते हैं फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद। आज हम पढ़ते हैं भाई, शायद मैं 12th मार्क का क्वेश्चन करा तो आज कराते हैं। आज करते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक 12th मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट अभी मंडे वाली क्लास में बताया था कि भाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हुए आना। मैथ्स 12 मार्कर क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई देखते हैं इसकी केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ओसी ऑफ मोर फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर देता हूं तो भाई एसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है, वो सारी चीजें मिला के लिखनी है। दिस इज मई जून 2019 वेरिएंट 33। चलो, Africo chocolate. AC is a family business based in an African country. AC is a private limited company owned and managed by Lokwesa family, which started the business over 50 years ago. AC produces chocolate powder using cocoa beans sourced from the local farms in its home country, which is world famous for the quality of cocoa beans. AC has expanded steadily over the years, financed by retained profit and bank borrowing. AC profits had remained steady, giving the family shareholders a good return. Processing of the cocoa beans into chocolate powder takes place at two factories, which are 300 kilometers apart. कोको बीन चॉकलेट पाउडर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये जो इनके पास दो फैक्ट्रीज हैं और दोनों 300 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब इतने दूर दूर है। Factory S is located in the south of the country near the capital city and the coast, and Factory N is in the north, not far from the border with another country. Both factories have full teams of production managers and employees, but administration, finance, and marketing are based in offices at Factory S. AC's chocolate powder is sold in bulk to business customers, which are well known chocolate companies around the world. इसका मतलब एसी डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचता, एसी बेचता है बिजनेस कस्टमर्स को, मतलब बिजनेसेस को, चॉकलेट प्रोड्यूसर्स को बेचता है कि मेरा पाउडर यूज करो और चॉकलेट बना लो। These companies carry out final manufacturing, transforming chocolate powder into their own branded mass market and luxury chocolate products for consumers. AC has excellent relationship with its customers who value the company's punctuality of supply and consistent product quality. ठीक है, अब आते हैं किस पर भाई, एचआर प्लानिंग पे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। गौर से पढ़ना। At present, production and administrative employees at both factories have full-time permanent contracts. Labor turnover is low and the relationship between directors and employees is good. Ali would like to introduce new employment contracts. Senior managers would remain on their existing full-time contracts, but all other employees would have a more flexible pattern of work imposed, increasing more use of temporary and short-term employment contracts. This will enable longer hours of production and operation will respond more quickly to changes in demand. सही है भाई। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब काम है जब बुला लिया, पार्ट टाइम, टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, जब काम है जब बुला रहे, जब काम नहीं है बोला भाई घर में बैठो। तो इसका मतलब फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। बताओ क्या लगता है, अगर ये फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या बोलते हो आप लोग। देखो, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, बताओ आप लोग। बी टू बी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है तो मोर प्रॉब्लम्स, हाउ। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे प्रॉब्लम होंगे। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, मतलब आप बोल रहे हैं इंक्रीज आउटपुट। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक बंदा कितना बनाता है, एक बंदा कितना बनाता है। अब एक बंदे को जब आप दो दो घंटे, एक एक घंटे काम करवा रहे हो, ठीक है, वो बोलेगा कि यार ये तो मेरा मिस यूज कर रहा है, ये मुझे जानबूझ के लूट रहा है। जब काम करता हूं जब पैसे देता है, जब काम नहीं होता मुझे भगा देता है। बंदा डीमोटिवेटेड होगा तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी वुड बी लेस। बट हाँ,
इस तरह आप इनको रात को, शाम को, दिन में, सुबह, जब टाइम मिलेगा, जब प्रोडक्शन कराओगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ना ना बढ़ना थोड़ा सा आ, मसला है, ठीक है, श्योरिटी नहीं होगी। एम्प्लॉयज माइट गेट डीमोटिवेटेड ड्यू टू नॉट हैविंग वेरी गुड अतीक। हार्ड टू ट्रैक टाइम एज फ्लेक्सिबल टाइमिंग, हाँ ट्रैकिंग बड़ी, कॉस्ट सेव हो जाएगी, वेरी गुड, बिकॉज पीपल वुड अवॉइड द लॉन्ग जर्नीज। नहीं वाई, देखो फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि लोग छोड़ के भाग जाएंगे, लोग बोलेंगे भाई आपकी नौकरी सिक्योर नहीं है, सॉरी हम आपकी नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, नौकरी छोड़ के भागेंगे तो भाई लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन खराब होगी, B2B जो कस्टमर्स थे उनकी डिलीवरी लेट पहुंचेगी, वो सारा हो सकता है मरियम, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ सकती है बिल्कुल। और आप लोग को बताएगा तो पॉसिबल इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव हो सकते हैं, कॉस्ट कम हो गई, सही है, पॉसिबल इम्पैक्ट हो गया, कॉस्ट कम हो गई, सही है। और बना लिया। क्यों, क्या? चल, पॉजिटिव्स हो गए, हाँ क्या बोल रहे हो आप लोग, हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि भाई पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो भाई इतना बर्डन भी नहीं आएगा, मतलब इतना हमें ना उनको रिडंडेंट करते हुए ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉट डिफिकल्ट टू मेक रिडंडेंट, इनको निकालना बड़ा आसान होता है, सही है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। हम इसको लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग्स बुला सकते हैं क्योंकि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, और हाँ वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात सुहेब, वो 24/7 वाली, बिल्कुल ऐसा ही विल हैव नो कॉस्ट, हाँ इनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, नो ट्रेनिंग या फिर पर्क्स, पर्क्स और ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। कंपेटिटिवनेस गेम, हाँ कॉस्ट गिरने से हो सकता है। अच्छा नुकसान क्या होगा, सबने आप लोग ने फायदे तो बड़े अच्छे बता दिए, नुकसान बताओ। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी गिर जाएगी। बिजनेस कैन इजीली परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, लेस, हाँ जॉब सिक्योरिटी, डीमोटिवेशन, और हाँ वेरी गुड, जब लोग पार्ट टाइम होंगे, कभी कोई 2 घंटे आ रहा है फिर कोई अगले 2 घंटे आ रहा है, कम्युनिकेशन इश्यूज, हाँ, और टीम बिल्डिंग नहीं होगी, वेरी गुड, टीम वर्क गिर जाएगा, सब अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चलो कम्युनिकेशन में आ गया, और क्या मसला आ सकता है, जॉब सिक्योरिटी, डीमोटिवेशन, कम्युनिकेशन के इश्यूज, टीम वर्क, बहुत ज्यादा वैसे हमने डिस्कस कर ली। हाँ एक और बस आर एच का देख लेते हैं, टीम वर्किंग एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट नहीं, हाँ बिल्कुल सही, तो टीम बॉन्डिंग वगैरह नहीं बन सकती। अब दिस इज अ 12th मार्कर क्वेश्चन और माशाल्लाह आप लोगों ने पॉइंट्स अच्छे अच्छे बता दिए। फॉलोइंग कम्युनिकेशन इश्यूज, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी, बिल्कुल महसून है, सही है। फॉलोइंग कम्युनिकेशन इशू का रिजल्ट इन स्केजुलिंग एरर्स, बिल्कुल वेरी गुड, ये मसला आ सकता है, बिल्कुल मसला आ सकता है, बिल्कुल अहमद वेरी गुड। अच्छा अब दिस इज अ 12th मार्कर क्वेश्चन, when you are talking about the evaluate wala question, this is always a 12th marker question. 12th marker question is always distributed into 4 parts: 2, 2, 2, and 6. 2 for knowledge, 2 for application, 2 for analysis, and 6 for evaluation. तो knowledge is something जो आप घर से याद कर आए, advantages and disadvantages of the flexible employment contract ये आप घर से याद कर आओगे, this is knowledge. एप्लीकेशन किसी बिजनेस से कनेक्ट करना, यहाँ पे क्या है, केस स्टडी, तो हमें उससे कनेक्ट करना है, दैट इज एप्लीकेशन। एनालिसिस, हर चीज का कॉन्सिक्वेंस, हर चीज का रिजल्ट, दैट इज एनालिसिस। फिर इवेल्युएशन, व्हाट इज इवेल्युएशन, जजमेंट, सही है, अच्छा है या बुरा है, जज करो, कंक्लूड करो, ये सारी बातें। इवैल्यूएशन का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है हमेशा। अच्छा 12th मार्कर आंसर आप हमेशा कितने पैराग्राफ में लिखोगे बेटा, जैसे हमने बार बार लिखते हुए आए हैं, यू वुड बी राइटिंग 12th मार्कर क्वेश्चन इनटू 4 पैराग्राफ्स। 1 फॉर डेफिनेशन, पैरा 1,
define the keyword. What is the keyword here? Flexible employment contract. Then you would be writing para 2, then you would be writing para 3, फिर para 4. para 2 में you would be writing about the advantages of the flexible employment contract. para 3 में आप drawbacks लिखोगे. तो para 2 और para 3 मिलाकर सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने. पैरा 2 एंड पैरा 3 दोनों मिलाकर आप 3 पॉइंट्स लिखोगे. मतलब ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस दोनों मिलाकर, दोनों पैराग्राफ के मिला के 3 पॉइंट्स होंगे. 2 फायदे 1 नुकसान लिख सकते हो, 2 बेनिफिट्स 1 ड्रॉबैक लिख सकते हो, या फिर 1 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक्स लिख सकते हो. तो पैरा 2 और पैरा 3 में मिलाकर यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स. ठीक है. तो पैरा 2 और पैरा 3 में आप 3 पॉइंट्स के बारे में लिखोगे. 2 बेनिफिट्स 1 ड्रॉबैक, या फिर 1 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक्स. टोटल 3 चीजें लिखनी है. फॉर एवरी ड्रॉबैक, फॉर एवरी बेनिफिट, you would be connecting that benefit and that drawback to your case. सही है. तो उस पॉइंट को आप केस स्टडी से कनेक्ट करोगे, केस स्टडी से कनेक्ट करोगे. ठीक है. तो हर बेनिफिट को, हर ड्रॉबैक को केस स्टडी से कनेक्ट करा, फिर हर ड्रॉबैक का, हर बेनिफिट की चेन ऑफ एनालिसिस चलाओगे. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस. ठीक है. इसका रिजल्ट क्या होगा. तो पैरा 2 और पैरा 3 में मिलाकर आप 3 पॉइंट्स लिखोगे. 2 बेनिफिट्स 1 ड्रॉबैक, या फिर 1 बेनिफिट 2 ड्रॉबैक. द चॉइस इज योर्स. ठीक है. पैरा 4 जो कि बड़ा खतरनाक पैराग्राफ है, इवैल्यूएशन वाला पैराग्राफ. पैराग्राफ 4 में इवैल्यूएशन वाला जो पैराग्राफ है उसमें 3 बातें लिखोगे. यू वुड बी लुकिंग एट व्हाट फैक्टर्स वुड डिसाइड कि फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है या बुरा है. मतलब मैं फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हुए किन चीजों को देखूं, किन चीजों को कंसिडर करूं. ठीक है. फिर मैं बात लिखूंगा शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन की. तो मेरा जो फॉर्मेट है इवैल्यूएशन का वो क्या है, आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन वाले पैराग्राफ पैरा 4 में आपको 3 बातें लिखनी है, 3 बातें लिखनी. द फर्स्ट थिंग, पहली चीज जिस पर आपका कंक्लूजन बेस्ड होगा, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट. कंपेटिटर क्या यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मुल्क में ज्यादा है कि कम है, एम्प्लॉय ढूंढना आसान है कि मुश्किल है, तो सारी बात. तो डिपेंड्स अपॉन पहली चीज. फिर दूसरा डिपेंड्स अपॉन, मतलब 2 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे जिस पर आपका डिसीजन बेस्ड होगा. थर्ड चीज जो आप लिखोगे वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की है. क्या फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट रन में क्या इंपैक्ट आएगा, लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट आएगा. तो इवैल्यूएशन में यू हैव टू थिंक 3 चीजें, about 3 things. You would be thinking about depends upon and short run and long run. बात समझ में आई, क्लियर है सबको. चल, अब हमने बात कर ली हाउ वी वुड बी राइटिंग दिस, आंसर वगैरह सारी चीजें. दिस इज पेपर 3. पेपर 3 12 मार्कर है ना. पेपर 4 में तो सिर्फ आपके पास 20 मार्कर्स आएंगे. चलो आप आ जाते भाई किस पर, इवैल्यूएशन पैराग्राफ. लाइन वगैरह कुछ जरूरी नहीं है, लाइन वगैरह इस तरह का कुछ नहीं करना है. हाँ तो आ जाएगा, आ जाएगा. आदेश अभी गिर जाएगा, टाइम गिर जाएगा, टेंशन नहीं लो. 25 मिनट्स आपको लग रहे हैं, 18 मिनट में आ जाएगा. पेपर प्रेशर वैसे ही हमसे ज्यादा तेज राइटिंग करवा देता है. अच्छा, अब पैरा 1 में तो सबसे पहले डिफाइन कर दोगे वो फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा देखना, पैरा 2 में 2 एडवांटेजेस लिखो, पैरा 3 में 1 ड्रॉबैक लिख दो. अभी देखो भाई, पैरा 2 में टेम्पररी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इजी टू मेक रिडंडेंट होगा चॉकलेट पाउडर प्रोड्यूसिंग वर्कर्स को. चॉकलेट पाउडर प्रोड्यूसर वर्कर को जब भी आपको रिडंडेंट करना होगा, गिर जाओ, निकाल दो भाई, कोई मसला नहीं है. तो एनुअल लेबर कॉस्ट बड़ी गिर जाएगी आपकी, क्योंकि इनको निकालना आसान होगा. जब मूड हुआ निकाल दिया, जब मूड हुआ रख लिया. तो एनुअल लेबर कॉस्ट आपकी गिरी. जब एनुअल लेबर कॉस्ट गिरेगी तो आपके रिटेन प्रॉफिट बढ़ेंगे. रिटेन प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपके पास फंड्स आ जाएंगे एक्सपेंशन के लिए इन अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड चॉकलेट पाउडर टू मोर लग्जरी चॉकलेट प्रोड्यूसर. ये जो मैं बार बार लग्जरी चॉकलेट प्रोड्यूसर, चॉकलेट प्रोड्यूसर, चॉकलेट पाउडर प्रोड्यूसिंग वर्कर्स, ये सब क्या है, एप्लीकेशन. अच्छा, रिडंडेंट करना आसान होगा, दिस इज नॉलेज. फिर मैंने लिखा चॉकलेट पाउडर वर्कर को रिडंडेंट करने से क्या होगा, लेबर कॉस्ट गिरेगी, रिटेन प्रॉफिट बढ़ेगा, फंड्स फॉर एक्सपेंशन आएगा. ये जो येलो से मार्क है वो सारी क्या है, एनालिसिस. मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हैं, ये आंसर आपको घर से लिखना है. ठीक है. मतलब कॉमा वॉमा के बाद आप हाउ वो एज ए रिजल्ट देयर फॉर इस तरह की चीजें डालनी. तो जो भी ब्लू से मार्क्ड है कि फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा बता दिया, दैट इज नॉलेज. फिर ये एप्लीकेशन हो गई. ग्रीन से जो भी मार्क्ड है वो एप्लीकेशन है, केस स्टडी से लिंक्ड है.
ये जो येलो से मार्क्ड है वो क्या है भाई, एनालिसिस, रिजल्ट्स, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। बताओ भाई, सबको क्लियर है? समझ में आया? बताओ भाई, सबको क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है तो आगे चलें। अब दूसरा बेनिफिट है, एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड। देखो, लेट नाइट ऑर्डर, आपको भाई लेट नाइट बिठाना है वर्कर्स को, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, बोला भाई रात को, रात की शिफ्ट लगा दो, 12 से 4 की शिफ्ट, 12 से 6 की शिफ्ट। यू कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड। सडन इंक्रीज आने वाला है, वर्कर को बुला लो। सडन डिक्रीज आ गया, वर्कर को बोल घर चला जा। फुल टाइम थोड़ी, फुल टाइम तो आपको रखना जरूरी है, पार्ट टाइम को आप बुलाओ रखो, आपकी मर्जी है, तो यू वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंजेस इन डिमांड। तो एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में सडन इंक्रीज आया, अगर डिमांड की सडन इंक्रीज प्रिडिक्टेड है, तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बोथ फैक्ट्रीज पे रख लो, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए आउट ऑफ कोको बीन्स। ये जो कोको बीन्स यूज कर रहा हूं वो क्या है, एप्लीकेशन। बोथ फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्रीज थी, ये भी एप्लीकेशन है, केस स्टडी में लिखा हुआ था। अच्छा, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑन टाइम प्रोडक्शन होगी, जिससे टाइमली डिलीवरी होगी, जिससे पंचुअलिटी ऑफ सप्लाई मेंटेन होगी, जिससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, जिससे मैं ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता हूं। ये सब क्या हो गई, एनालिसिस। तो ये क्या हो गई, एज अ रिजल्ट वाली सारी यहां से चीजें, ये क्या हो गई, एनालिसिस। और ये जो ग्रीन से मार्क्ड है वो एप्लीकेशन। अच्छा, इनकी पंचुअलिटी ऑफ सप्लाई थी, हाँ, ये भी केस स्टडी में मेंशन था कि ये टाइम पे सप्लाई करते हैं, तो ये भी एप्लीकेशन है। दो फैक्ट्रीज हैं, ये भी एप्लीकेशन है, कोको बीन, ये भी एप्लीकेशन है, ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, फिर एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड, ये हो गई नॉलेज। सही है, नॉलेज, ब्लू से नॉलेज, ग्रीन से एप्लीकेशन, येलो से एनालिसिस। बताओ बेटा, सबको क्लियर है, समझ में आया? अब आ गए ड्रॉबैक पर। ड्रॉबैक, फुल टाइम से आप चेंज कर रहे हो शॉर्ट टर्म और टेम्पररी पर, ये पीछे लिखा हुआ था कि फुल टाइम पर थे, अब हम इनको चेंज कर रहे हैं। एक बंदे को आप बोल रहे हो कि तुझे हम फुल टाइम से हटा के शॉर्ट टर्म या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं, सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। वो बोलेगा यार सर, कल तक तो ठीक थे, आज ये क्या कर दिया यार, ये क्यों करा। ये क्यों करा भाई। तो ये बड़ा लेबर डीमोटिवेशन। फुल टाइम चेंज हो रहा है शॉर्ट टर्म या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में। तो भाई आपने एक बंदे को बोला भाई कल तक तू फुल टाइम था, कल से तुझे टेम्पररी पे रख रहे हैं, जितने घंटे काम करेगा उतने पैसे, उसके दिल पे क्या बीतेगी यार। लेबर मोटिवेट होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, गिर गई लेबर, मोटिवेशन गिर गई, लेबर नौकरी छोड़ के भागेगा। आपको बार बार नौकरी छोड़ने पर नए बंदों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बार बार बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हो, बार बार बंदा चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन क्वालिटी गिरेगी, क्योंकि बंदे चेंज हो रहे हैं, कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं होगी, ब्रांड इमेज गिरेगी, लग्जरी चॉकलेट प्रोड्यूसर आपसे कोको पाउडर बाय नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सेल गिरेगी, जिसकी वजह से मार्केट शेयर गिरेगा। ये पूरी की पूरी क्या हो गई, एनालिसिस। ये पूरी की पूरी क्या हो गई भाई, एनालिसिस। ठीक है, ये क्या हो गई इसमें, एप्लीकेशन। फिर नॉलेज क्या हो गई कि लेबर डीमोटिवेट हो जाएगा अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट चेंज करोगे। तो नॉलेज, ड्रॉबैक, नॉलेज, एडवांटेज। तो ये जो आपने बेनिफिट्स लिखे, ये जो आपने ड्रॉबैक लिखा, ये नॉलेज हो गई। ब्लू से मार्क्ड हो गई नॉलेज, ग्रीन से सारी की सारी मार्क्ड है एप्लीकेशन, येलो से मार्क्ड है सारी की सारी एनालिसिस। बताओ भाई, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस। पैरा 2 और पैरा 3 क्लियर है, पैरा 1 में डेफिनेशन लिखकर आगे बढ़ गए। अब पैरा 4 के बारे में बात करें, अगर सबको ये क्लियर। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द इवैल्यूएशन वाला पार्ट। ठीक है, हाँ, स्मॉल डिसएडवांटेज, स्मॉल डेफिनेशन दे दो, मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं। सही है, ठीक है, इंशाल्लाह कर दूंगा इंशाल्लाह। चलो, अब इवैल्यूएशन वाला पार्ट। इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया है, सेम फॉर्मेट भाई, आप याद कर लो, जहन में बिठा लो। दो डिपेंड्स अपॉन, एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। भाई फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, अभी क्वेश्चन क्या था,
Evaluate the possible impact on AC of more flexible employment contract. Flexible employment contract का इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कंक्लूड कर दो। आपको कंक्लूड नहीं करना है, आपको बोलना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमें फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन, पहली बात, डिपेंड्स अपॉन वेदर रिक्रूटमेंट कॉस्ट आर हाई और नॉट। बंदों को रखना, बंदों को रखना आसान है या मुश्किल? बंदों को रखने की कॉस्ट आसान है, कॉस्ट का ज्यादा है कि कम? मतलब अगर देखो, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बंदे को रखने की कोई कॉस्ट भी नहीं, और बंदा रखना भी बड़ा आसान है, आसान से मिल जाता है, किसी के पास नौकरी नहीं तो आराम से रिक्रूट हो जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ बड़ी आसान है, और रिक्रूटमेंट बड़ी चीप है। ठीक है, ज्यादा कोई इंटरव्यू इंटरव्यू में कॉस्ट वॉस्ट भी नहीं लगती, और बंदे भाई हमारे पास फ्री बैठे हुए। इसका मतलब नया बंदा बड़ा रखना आसान है, तो अगर पुराने वाले छोड़ भी देते हैं तो कोई मसला नहीं। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज के छोड़ने की टेंशन नहीं है, अगर आपको नए एम्प्लॉयज मिलने की टेंशन नहीं है, आपको पता है नए एम्प्लॉयज तो फौरन मिल जाएंगे, चलो आने दो, ठीक है फौरन आ सकते हैं, इसका मतलब आप सबको रखो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे। उनको बोलो हाँ भाई, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें छोड़ना है, जाओ छोड़ दो, दूसरे की लाइन लगी हुई है, आ जा भाई, दूसरे को बुला लिए। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन वेदर रिक्रूटमेंट कॉस्ट आर हाई और नॉट, एंड वेदर रिक्रूटिंग दीज चॉकलेट प्रोड्यूसिंग वर्कर्स इज इजी और नॉट। अगर चॉकलेट प्रोड्यूसर वर्कर्स की कॉस्ट, हायर करने की कॉस्ट बड़ी कम है, तो आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट यूज कर लो, लोग भाग भी जाते हैं, दूसरे को रख लेना। अगर रिक्रूटमेंट कॉस्ट हाई है, अगर लोगों को रखना बड़ा मुश्किल है, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सब 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 नौकरी पर है, सब नौकरी पर है, इसका मतलब इनको क्या करो, अपने ही लोगों को रोक लो। तो फुल टाइम यूज करो, पार्ट टाइम और ये टेम्पररी वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज करो। सर ट्रेड यूनियन मेंशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हसन। ये पहला समझ में आया, डिपेंड्स अपॉन वाली बात। अच्छा, डिपेंड्स अपॉन वेदर कंपेटिटर्स यूज फुल टाइम और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर चॉकलेट प्रोड्यूसर अगर सप्लाइंग पाउडर, अगर यूज कर रहे हैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स, चॉकलेट मैन्युफैक्चर यूज कर रहे हैं फुल टाइम, तो आपको भी फुल टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही शॉर्ट टर्म करोगे और दूसरे कंपेटिटर फुल टाइम कर रहे हैं, सारे लोग उधर भाग जाएंगे, आप क्या करोगे? तो अगर कंपेटिटर फुल टाइम कर रहा है तो आपको भी फुल टाइम करना पड़ेगा। अगर कंपेटिटर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यू वुड ऑल्सो हैव द पॉसिबिलिटी टू यूज शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है भाई। थर्ड चीज, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, दिस इज द कंक्लूडिंग थिंग, दिस इज द कंक्लूजन, जिसके बाद आपको भाई एग्जामिनर मार्क्स डिसाइड कर लेगा। या आखिरी भाई पॉइंट है जिसको आपको बड़ा स्ट्रांग बनाना है। अब देखो, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट रन में तो कॉस्ट सेव हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, डिमांड मीट हो गई, बट इन दी लॉन्गर रन लेबर डीमोटिवेट होगा, लेबर नौकरी छोड़ के जाएगा, कॉस्ट टू ट्रेन बढ़ जाएगी और रिक्रूट करना बार बार पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करा, शॉर्ट रन में इंपैक्ट, लॉन्ग रन में इंपैक्ट बता दिया। तो इवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या है बेटा, डिपेंड्स अपॉन शॉर्ट रन लॉन्ग रन, डिपेंड्स अपॉन शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये फॉर्मेट अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर है? एक और बात, इवैल्यूएशन जब भी लिखोगे, इवैल्यूएशन में एप्लीकेशन भी करोगे, मतलब केस स्टडी से रिलेटेड बातें भी लिखोगे, और इवैल्यूएशन में एनालिसिस भी करोगे। तो एप्लीकेशन और एनालिसिस क्लियर है बेटा सबको? इवैल्यूएशन में एप्लीकेशन और एनालिसिस का ख्याल रखना है। इवैल्यूएशन में दो डिपेंड्स अपॉन, एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन लिखना है। बताओ सबको क्लियर है बेटा?